So hello, hey guys, welcome back to another video. I am Dr. MD फैजान, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का कारण। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी हर महीने पीरियड आता है, कॉमन कोई बीमारी नहीं है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है, और कौन कौन सा ऐसा बीमारी है जिससे कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में, यानी बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रहा है या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्या क्या कारण है और क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। तो बने रहे इस वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि मेरा जो भी नया नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग जानेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी आपका सब कुछ नॉर्मल है, फिर आपको ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा है, यानी प्रेगनेंसी आपका क्यों नहीं हो पा रहा है। तो पहला उसमें कारण होता है लाइफ स्टाइल, जिसमें आपका ओवरवेट सबसे कॉमन है। अगर वेट आपका सबसे ज़्यादा है, इंसुलिन आपका रेसिस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा, ओव्यूलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आपका एग रिलीज होने में प्रॉब्लम होता है, जिससे ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। दूसरा, अगर अंडर वेट है, अगर बहुत कम वेट है आपका, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल डिफिशियंसी है, विटामिन डी डिफिशियंसी है, बहुत सारे विटामिन का डिफिशियंसी है, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एग बनता है, जो अंडा से बनते हैं, वो बहुत वीक होता है और वीक के होने के वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत होता है। तो ये हो गया सेकेंड आपका अंडर वेट। फर्स्ट में ओवर वेट से ज़्यादा होता है और अंडर वेट से भी ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम। सेकंड आपका है एक्सेसिव ड्रिंकिंग। कोई कोई ऐसा महिला है, औरतें हैं जो ज़्यादा ड्रिंकिंग करती हैं, तो उनमें क्या होता है, बैड हार्मोन्स रिलीज की वजह से एग में प्रॉब्लम होता है और वो फर्टिलाइजेशन करने में दिक्कत कर सकता है। ओवर ड्रिंकिंग हो गया, शराब का लत हो गया आपका, या एक्सेस स्मोकिंग। अगर कोई महिला ज़्यादा स्मोकिंग करती है तो भी टॉक्सिस, जो उसमें से ख़राब टॉक्सिस निकलता है, वो आपके एग को प्रभावित कर सकता है। ये एक कारण हो सकता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। तो अगर ये ऐसा कुछ कारण है तो प्लीज़ स्टॉप कर दे इसको और एक अच्छा लाइफ स्टाइल चुनें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने में समस्या नहीं होगा। इसमें क्या क्या होता है, कभी कभी वज़न ज़्यादा हो जाना या वज़न कम हो जाना आपको फर्टिलाइजेशन को प्रभावित कर सकता है, यानी फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, या मल्टीविटामिन डिफिशियंसी हो या बहुत सारे विटामिनों का डिफिशियंसी हो, जिससे एग वीक पड़ जाता है और वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं हो पाता है। पीरियड तो आपका रेगुलर आता है लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, तो ये कारण होगा। सो आप लोगों ने समझ लिए जो नॉर्मल कारण है, जो कोई बीमारी का संकेत नहीं है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन कौन सा बीमारी है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक और कॉमन समस्या है जैसे बढ़ती उम्र, यानी अगर उम्र ज़्यादा है, अगर महिलाओं का उम्र ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है कंपेयर दैन कि अदर जो कम एज की महिलाएं हैं। जैसे ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है 14 या 15 के बाद से, और ये टाइम रहता है, ये उम्र रहता है 40 तक, 40 या लेस देन 40 तक। तो आप 40 तक ट्राई कर सकते हैं। अगर 40 तक कंसीव नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो नंबर ऑफ कम चांस होते हैं, और जितना ये 14 के बाद जितना एज अपर जाता है उतना ही प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है और उतना ही रिस्क कम हो जाता है प्रेगनेंसी का। सो अगर आपका नॉर्मल एज है, जैसे 20 के बाद एज है 20-21, लेस देन 30 आपका एज है, तो वहाँ पे बहुत इजीली प्रेगनेंसी कंसीव महिलाएं कर लेती हैं। सो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा ऐसा डिजीज़ है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। फर्स्ट आपके ओवरी में प्रॉब्लम। अगर कोई ओवरी में प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होता है। सेकंड आपके यूट्रस में प्रॉब्लम, अगर यूट्रस में प्रॉब्लम होगा तो भी आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगा। और थर्ड आपका ये हो गया फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम, जहाँ से एग रिलीज होता है, फैलोपियन ट्यूब, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये 3 कारण हो गए क्या, अगर कोई डिजीज़ है आपको तो। और इसके अलावा भी एक हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स की वजह से
प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये 3-4 कारण मेन कारण क्या है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव ना के बराबर होता है, या उसका इलाज करने के बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या है, पहले समझ लीजिए फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो अंडाशय से जो अंडे को गर्भाशय तक ले जाता है, यानी जो ये रास्ता है बीच का रास्ता जिसमें से आपका अंडाशय से अंडा जो रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये जो साइकिल होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो इसमें क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम होता है जो फैलोपियन ट्यूब के कारण आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है, सबसे मेन कारण है और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कारण है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज, या वो चर्बी का ब्लॉकेज हो सकता है, या वो आपके कोई भी एक पार्टिकल ब्लॉकेज हो सकता है, या आपके जो फैलोपियन ट्यूब का है उसका कैंसर हो सकता है। तो इसके कारण, या उसमें स्कार हो गया, कोई टिश्यू डेवलप हो गया, स्कार हो गया, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होता है और अंडाशय रिलीज़ नहीं हो पाता है। तो ये हो गया आपका। इसमें क्या होता है, ब्लॉकेज के कारण, अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसके कारण जो स्पर्म है वो अंडाशय तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि रास्ता ब्लॉक है। जब रास्ता ब्लॉक होगा तो स्पर्म अंडाशय तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। और इसमें नंबर ऑफ कम चांस होते हैं, 90% चांस होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है जब तक इसका ट्रीट ना किया जाए। या कभी कभी कॉमन देखा है पेल्विक इन्फेक्शन, अगर आपके पेल्विक रीजन में इन्फेक्शन है, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो STD होता है, अगर वो डिजीज़ है आपको, या आपके फैलोपियन ट्यूब में एंड्रोमेट्रोसिस है, एंड्रोमेट्रोसिस यानी गर्भाशय का बढ़ जाना, उसमें सूजन है, बहुत सारा फैक्टर होता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। और अगर एग रिलीज भी हो रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, या रास्ते में ब्लॉक के कारण स्पर्म से कनेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। सो ये जान गए। अब हम लोग जानेंगे ओवरी के बारे में। फैलोपियन ट्यूब समझ गए, अब समझेंगे ओवरी में क्या प्रॉब्लम होता है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। तो आपने बहुत कॉमन सुना होगा PCOS या PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। तो ये हो गया इसके कारण, या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया। तो इसके कारण भी आपके बच्चेदानी में गांठ हो जाते हैं, गांठ के कारण वो कंसीव करने में दिक्कत होता है। तो अगर आपके बच्चेदानी में गांठ है और इसका जो फर्टिलाइजेशन का समय होता है वो इनरेगुलर हो जाता है, पीरियड का समय इनरेगुलर हो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत समय लग जाता है। या कुछ ऐसा डेट होता है जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ कम चांसेस है कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव होता है, और 50-50 चांसेस है कि इसमें भी प्रेगनेंसी कंसीव होता है, लेकिन इसमें मिस कैरेज का बहुत खतरा होता है। सो पहले इसका ट्रीट करें। ओवरी में अगर आपका गांठ है तो पहले गांठ को सही करें, देन आप प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। सो अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्या है, जो आपके यूट्रस में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जिससे प्रेगनेंसी तो होता है लेकिन बार बार मिस कैरेज का बहुत खतरा होता है, या प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पाता है। ये बात हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट हो गया आपके यूट्रस में फाइब्रोसिस, यानी गांठ बन जाएगी यूट्रस में, या आपके यूट्रस का कैंसर हो सकता है, या आपके यूट्रस में स्कार हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपका एग आया भी, फर्टिलाइजेशन भी हुआ, लेकिन स्कार के कारण या टिश्यू के कारण आपका जो एग है उसमें चिपक के रह गया। सो इसके कारण भी या स्पर्म कनेक्ट नहीं हो पाता है, पहले ही या तो टिश्यू में चिपक जाता है या स्कार में चिपक जाता है, या जो फाइब्रोसिस है उसके कारण अंडा से कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसके कारण फर्टिलाइजेशन एग जो होता है यूट्रस में ही चिपक जाता है, या स्पर्म होता है जो यूट्रस में ही चिपक जाता है, और दोनों में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। सो इसके कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। सो आपको करना क्या है, अगर ऐसा कुछ डिजीज़ है तो पहले आपका इसका ट्रीटमेंट कराएं, प्रॉपर वे में सही करा लें, तब प्रेगनेंसी प्लान करें। और कभी कभी होता है हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म। ये एक ऐसा थायराइड है जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलर करके रखता है और आपके बच्चे को मानसिक शारीरिक विकास में भी बहुत हेल्प करता है। थायराइड के भी अगर आपको समस्या है तो इसमें क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। तो अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाए तो इसमें मिस कैरेज का बहुत खतरा होता है।
तो आपने समझिए मिस कैरेज हो जाता है, कभी कभी प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाए और आपका थायराइड लेवल अगर नॉर्मल नहीं है, थायराइड लेवल बढ़ा है या थायराइड लेवल कम है, इनबैलेंस है, तो आपको मिस कैरेज का समस्या हो सकता है। सो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो प्लीज़ से पहले इसको मेंटेन करें, इसको नॉर्मल वे में रखें, नॉर्मल रेंज में रखें, जिससे आपके बच्चे पे या आप पे कोई खतरा ना हो सके। और थायराइड की प्रॉब्लम में ये भी है कि आपका अगर थायराइड इनबैलेंस है तो एग निकलना बहुत कठिन हो जाता है और एग का जो साइज़ होता है वो छोटा हो सकता है और एग का डेवलपमेंट कम हो सकता है, जो फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। आपका एग का साइज़ सही होना चाहिए। सो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है तो एग का साइज़ में इफ़ेक्ट हो सकता है या उसका फर्टिलाइजेशन में इफ़ेक्ट हो सकता है। सो अगर आपको थायराइड है तो पहले कंट्रोल करें, हमने पहले भी बताया कंट्रोल, इसको कंट्रोल करके रखें। और ये बहुत सा सवाल पूछा जाता है कि कब तक कंट्रोल करके रखें, तो आपको अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में शुरू हुआ है तो जब तक आपका चाइल्ड बर्थ नहीं हो जाए तब तक आपको थायराइड लेवल को मॉनिटरिंग करना है और थायराइड का दवा दे के रखना है। अगर बच्चा चाइल्ड बर्थ हो जाए तो आप अपने थायराइड लेवल को फिर से मॉनिटर करें, अगर बढ़ा है तो मेडिसिन लेना है, अगर आपका मेंटेन हो गया तो मेडिसिन नहीं लेना है। सो यहाँ तक आपने समझ गया। और एक और कॉमन समस्या है जो सबसे अलग है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, आपका ओवरवेट भी नहीं है, अंडरवेट भी आपका नहीं है और आप ड्रिंकिंग भी नहीं कर रही, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने का क्या कारण है। सो अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुआ, पहले पास्ट में कोई बीमारी हो चुका है और आपको फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर होता है स्ट्रेस। यानी अगर मानसिक प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस है, तो वहाँ पे भी ओवुलेशन में इफ़ेक्ट होता है और जो आपका स्ट्रेस का इफ़ेक्ट है वो आपके ओवुलेशन को ख़राब कर सकता है, एग को फर्टिलाइजेशन में दिक्कत कर सकता है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स को नॉर्मल रखें, अब ज़्यादा सोचें नहीं और ये चिंता तो बिल्कुल ना करें कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा। तो इसके पीछे बहुत सारे महिलाओं को एक मिसकंसेप्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचने लगती हैं और ये इस चीज़ को स्ट्रेस बना लेती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है तो बहुत से एडवांस ट्रीटमेंट चला है, बहुत से एडवांस दवा है, बहुत से एडवांस एक्सरसाइज है, डाइट है, वो फॉलो करें। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप डिजिटल और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है जो आप अपने जो डिजिटल ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। और एक और इसमें बात बताना चाहेंगे कि अगर आपको यूट्रस का टीबी है या फैलोपियन ट्यूब का टीबी है या आपके ओवरी में टीबी है तो टीबी के वजह से भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ये लाइलाज नहीं है, इसका भी इलाज है। सो आप पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और तब जाके इसका इलाज के लिए आगे बढ़ें। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपका टोटल हार्मोन्स का जांच कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड होता है और एक TVS करके जांच होता है, ट्रांसवेजाइनल टेस्ट, ट्रांसवेजाइनल स्टडी, जो आपको हर 2 दिन पे किया जाता है, 3 दिन फिर वीकली में किया जाता है और इसे आपका प्रॉपर वे में यूट्रस में ये सब करके देखा जाता है। फिर आपके यूट्रस से बायोप्सी लिया जा सकता है या आपके यूट्रस का स्किन स्मेयर किया जा सकता है या ट्यूबरक्लोसिस करके देखा जाता है। सो अगर तब भी नॉर्मल है तो आप एक बार मल्टीविटामिन, आपका विटामिन को मैनेज करके रखें, स्ट्रेस कम करके रखें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।